आज भी इस धरती पर एक ऐसा इंसान जीवित है जिसके शरीर से लगातार रक्त बहता है, जिसके माथे पर एक घाव है जो कभी नहीं भरता, जो हजारों वर्षों से अकेला भटक रहा है और जिसे मारना समय तक के लिए भी असंभव है। एक ऐसा नाम जो इतिहास, धर्म और रहस्य के बीच अटका हुआ है। वह आज भी जीवित है, ऐसा मानना है हजारों लोगों का, कई ऋषियों का और कुछ पुरातन ग्रंथों का भी। वह चिरंजीवी है लेकिन शापित। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के परम भक्त हैं। वह आज भी रात के अंधेरे में निर्जन स्थलों पर शिव पूजा करते हैं। जहां इंसान नहीं जाता वहां वे तपस्या करते हैं। कुछ संतों ने दावा किया कि उन्होंने मध्य भारत के जंगलों में नर्मदा किनारे एक विचित्र साधु को देखा, 7 फीट लंबा, सिर से लहू बहता हुआ, जो किसी से कुछ नहीं बोलता, केवल शिव मंत्रों का जाप करता है। माना जाता है कि वह नर्मदा घाटी, अमरकंटक, सतपुड़ा के घने जंगलों या फिर उत्तराखंड के तपोवन क्षेत्रों में विचरण करता है, कभी कभी हिमालय की गुफाओं में तो कभी द्वारका के खंडहरों के आसपास। अश्वत्थामा दिव्य अस्त्रों का झाता था। आज भी माना जाता है कि उसमें अद्भुत मानसिक और आत्मिक शक्ति है। वह समय से परे है, उसे भूख प्यास नहीं लगती। वह ब्रह्मास्त्र का धारक रहा है, एक ऐसा अस्त्र जो अब लुप्त हो चुका है, लेकिन उस तक आज भी उसकी चेतना पहुंचती है। उसके भीतर वह ऊर्जा है जिसे मानव समझ ही नहीं सकता। परंतु इन सभी शक्तियों के बावजूद वह असहाय है, शापित है। जब तक यह कलयुग समाप्त नहीं होता, जब तक धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध नहीं होता, तब तक अश्वत्थामा इस धरती पर रहेगा, एक साक्षी के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, युद्ध, पाप और प्रतिशोध के परिणाम का जीता जागता प्रमाण। कुछ लोगों ने कहा, एक साधु मिला जो नाम नहीं बताता, कभी किसी मंदिर के पीछे, कभी घने जंगल में। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का दर्द था और माथे पर एक घाव। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने देखा था, वो इंसान नहीं था, वो कोई और था, शायद अश्वत्थामा। अश्वत्थामा केवल एक पात्र नहीं, वह मनुष्य की उन भावनाओं का प्रतीक है जो कभी मरती नहीं। प्रतिशोध, पश्चाताप, शक्ति का घमंड और अंतहीन पीड़ा। वह जीवित है लेकिन वह जीवन नहीं जी रहा। वह अमर है, लेकिन अमरता भी एक अभिशाप बन सकती है अगर वह अकेली हो। अश्वत्थामा, एक नाम जो इतिहास से वर्तमान तक चला आया है, एक चेतावनी कि शक्ति अगर विवेकहीन हो तो अमरता भी सबसे बड़ा अभिशाप बन सकती है। क्या आप कभी मिलेंगे उससे? या शायद मिल चुके हों, बस पहचाना नहीं।